एक ऐसे संत जो अनगिनत लोगों से दिलों में छिपे हुए हैं, एक अनगिनत लोगों से दिलों में। ऐसा मालूम होता है एक नई रोशनी, एक नई सजावट, एक नया धर्म का गहना आज हमारे बीच इस बेंगलुरु शहर में पदार्पण हुआ है। इसी पदार्पण के वजह से हमारा सिकंदराबाद शहर भी इस बेंगलुरु शहर में पधारा है। परम श्रद्धेय प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब जानते हैं कि 79 में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का चतुर्मास था जब आपका पदार्पण हुआ। उसके बाद वापस आपका पदार्पण नहीं हुआ, इतने बरस हो चुके हैं। और लगातार सिकंदराबाद संघ की विनती आपके चरणों में रखी जा रही है। चंद्रपुर से लेकर इंदौर तक आपकी हमारी विनती चल रही है। यहाँ तक कि आचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब का भी चतुर्मास महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का था, जब भी हमने आपकी विनती रखी कि आप सिकंदराबाद पधारो। लेकिन हमारी कुछ पुनवानी में कुछ कमी थी और भाग्यनगर भाग्यशाली बेंगलुरु को ये अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता हूँ। प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 2017 का चतुर्मास हमारे सिकंदराबाद शहर में हो। प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब से मेरी प्रार्थना है, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब से मेरी प्रार्थना है कि ये 2017 का चतुर्मास आपको सिकंदराबाद करना है। और 2018 का चतुर्मास सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का चतुर्मास 2017 को बेंगलुरु को मिला है और 2018 का चतुर्मास श्रीनगर में सुमति प्रकाश जी का चतुर्मास हमारी श्रीनगर को मिला है। हमारी गुजारिश है पूरे सिकंदराबाद संघ से जो पधारे हुए तमाम लोगों के आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि 2017 का चतुर्मास हमें देवे। और इस सिकंदराबाद संघ से हमारे अध्यक्ष श्रीमान पारसमल जी साहब डूंगरवाल भी आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश शाखा के अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष महावीर चंद्र जी साहब अलीजार पधारे हैं। कार्याध्यक्ष श्री अशोक जी बोरा पधारे हैं। जैन सावक कोरा छावनी की ओर से भी कार्याध्यक्ष 15 लोग हम यहाँ पर पधारे, कोषाध्यक्ष मंत्री सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है गुरुदेव, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, हमारी भावना को ध्यान में रखकर 2017 का चतुर्मास सिकंदराबाद को देने की कृपा करें। इसी भावना के साथ पुनः सिकंदराबाद से पधारे हुए सभी एक जला खड़ा हो जाओ। सिकंदराबाद से सामने आ जाओ, एकदम सामने आ जाओ। बहुत दूर लोग दूर खड़ा, सब सामने आ जाओ। गुरुदेव, ये पहली बार हम लोग आए, पहली बार हम आए। हमारे संघ के अध्यक्ष है, महामंत्री जी है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और कोरा संघ से भी साथ में पधारे अनुमोदन देने के लिए। और कॉन्फ्रेंस से हमारे अध्यक्ष भी पधारे, आंध्र प्रदेश शाखा की ओर से पधारे। मैं तमाम लोगों की ओर से पूरे सिकंदराबाद शहर की ओर से आपके चरणों में विनती करना चाहता हूँ। और हैदराबाद सिकंदराबाद शहर आपका देखा हुआ शहर है, आपको पता है। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने जालना चतुर्मास कर सिकंदराबाद में चतुर्मास करके पुणे वो नासिक की ओर पदार्पण उनका हुआ है। मैं पुनः प्रार्थना करूँगा कि आपको सिकंदराबाद पधारना था लेकिन आप बेंगलुरु पधारे, कोई बात नहीं है। पुनः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सिकंदराबाद अवश्य पधारे। ये हमारी भावनाओं को ध्यान में रखे। पुनः समय चिट्ठी आ चुकी, समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन पुनः हमारी इस बात को आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। हाँ जी, आइए अब हम प्रवचन की श्रृंखला में प्रवचन सुनेंगे। गुरु आनंद के ज्येष्ठ शिष्य आनंद कुल कमल दिवाकर सरलता की प्रतिमूर्ति पूज्य प्रवर्तक श्री महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। हाँ जी, सामायिक वाले भाई है, मैं इनसे कहूँगा थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाइए ताकि जो सामायिक वाले आ रहे हैं उनको पीछे बैठने के लिए जगह मिल जाए। सामायिक वाले भाई थोड़ा थोड़ा बस एक एक जगह जितनी सामने सरकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रावकों से निवेदन है कृपया थोड़ा सा आगे आ जाएं, आकाश में विकास करें। महिलाओं से भी निवेदन है ताकि पीछे जो सामायिक बंधु जो सामायिक करना चाहते हैं उनको भी अवकाश मिल सके। हाँ जी, शांति से
आइए प्रवचन हम सुनेंगे गुरु आनंद के ज्येष्ठ शिष्य महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु बोलो यही है चरणन में, हो सन्मति जन जन के मन में, हो सन्मति जन जन के मन में, प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। सत्य का सब देश पुजारी हो, सत्य का सब देश पुजारी हो, हठवाद की दूर बीमारी हो, हठवाद की दूर बीमारी हो, अभिमान न हो मानव गण में, अभिमान न हो मानव गण में, प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। दुर्लहे खलु मानुषे भवे चिरकाले न विसंवपाणिनं, गाढाय विवागकं मुनो समयं गोयममापमाये। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य श्री जी, संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, वर्षावास प्रारंभ हुआ है। ये पहला ही रविवार, इस रविवार को हम सभी युवाचार्य जी ने जो आपको क्या दिया है, हाँ, जो यानी हमारा विषय दिया है, उन विषय के ऊपर युवाचार्य श्री जी अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करें। इसलिए मैं संक्षेप में ही बात करूंगा। हमारी आत्मा अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है, भटक रही है। 84 लाख योनि के अंदर भटकते भटकते हमारे आत्मा ने विकास किया। अब व्यवहारिक राशि से व्यवहार राशि के अंदर आया और आने के बाद में एकेंद्रीय और एकेंद्रीय से आज वह धीरे धीरे विकास करते करते कहाँ तक पहुंची है, मनुष्य योनि तक। बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, अनंत अनंत पुण्य हमारा उदय में आया और आते आते हमको क्या हो गया है, मानव देह की प्राप्ति हो गई। अब मानव देह की प्राप्ति हो गई, इससे यानी क्या इतिश्री नहीं होता है। मनुष्य तो आज बहुत दुनिया के अंदर आदमी यानी मनुष्य है, परंतु
मनुष्य होने मात्र से कुछ नहीं है, हमें विकास करने के लिए एक स्थान मिल गया है। हम कैसा विकास कर सकते हैं, कितना विकास कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पर पहुँच सकते हैं, इसके लिए हमें चिंतन करने के लिए एक सुअवसर आया हुआ है, मनुष्य योनि के अंदर आया है। और वह भी साथ ही साथ आर्य क्षेत्र आपको मिल गया है। अनार्य व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है, वह सिर्फ खाना पीना ऐश आराम करना और एक एक दिन बिताना, इसकी अपेक्षा से उनके सामने कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। परंतु हम यहाँ पर आकर के हमें जिनेश्वर भगवान का वितराग का धर्म प्राप्त हुआ है। वितराग का धर्म हमारे लिए बहुत बड़ा एक आलंबन है। इसके द्वारा हम अपना विकास करते करते कहाँ से कहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। परंतु क्या बताया जाए, यहाँ आकर के भी हम क्या हैं, जहाँ पर है वहीं पर है। इसके अलावा हम और हमारा परिवार, हम और हमारा संसार, इसके अलावा हम आगे कहीं बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें विचार करना है। मनुष्य देह की प्राप्ति हो गई है। मनुष्य देह ऐसा ही प्राप्त नहीं हुआ है, सहजता से प्राप्त नहीं हुआ है। कितने कितने कष्ट हमने सहन किए हैं, कहाँ कहाँ जा कर के आए हैं, कितने कितने भव तक वहाँ पर रहे हैं। इसके बारे में कभी हमने चिंतन ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया है कि हमारी आत्मा अनादिकाल से न मालूम कहाँ कहाँ भटकती भटकते आज इस स्थान पर आ गई है। यहाँ आकर के भी हम क्या हो गए, थप बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए। कहीं इसके बाद हमें चिंतन यदि नहीं किया कि मुझे भी कुछ आगे बढ़ना है, बढ़ने के लिए यहाँ पर ही चांस है, यहाँ पर ही आप जो चाहिए वह कर सकते हैं। यह एक ऐसा जंक्शन आपको मिल गया है। क्या ऐसा जंक्शन आपको यहाँ मिल गया है, यहाँ से जहाँ चाहिए वह आप जा सकते हैं। यहाँ से हमारी आत्मा कहाँ जा सकती है, कौन से गति में जा सकती है। कभी हमें विचार नहीं आया कि हम यहाँ पर आए हैं, इतिश्री नहीं हुई है, हमें आगे विकास करना है। और विकास करने के लिए यह मनुष्य देह आपको हमको सबको मिला है। यहाँ आकर के हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रात दिन अपने संसार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। परिवार और किसमें, पैसा, परिवार, सत्ता, संपत्ति, इसके पीछे हम लगे हुए हैं। रात दिन किसी को भी फुर्सत नहीं है। कोई अपने बारे में चिंतन करने को किसको फुर्सत है कि भाई मैं विकास करते करते तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ, परंतु यहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें कुछ कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में कहीं हमारा चिंतन आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसके पर प्रत्येक व्यक्ति ने चिंतन करना है कि मुझे यह बड़े कठिनाई के बाद में मनुष्य योनि में हम आए हैं। यहाँ आकर के हमारा यानी विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, हमारा विकास ऊर्ध्व गति के तरफ चला जाना चाहिए। उच्च विचार हमारे जीवन के अंदर आने चाहिए। इसके लिए एक अच्छा चांस हम सभी को प्राप्त हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें मनुष्य देह मिल गया है, आर्य क्षेत्र मिल गया है, जिनेश्वर भगवान का वितराग का धर्म मिल गया है। सब मिलने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, रात दिन अपने परिवार के अंदर घिरे पड़े हैं। इसके अलावा कोई भी अपना स्वयं का चिंतन नहीं करता है, बाहर का चिंतन जरूर करता है। बाहर के बातों में रात दिन उसको कहीं फुर्सत भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस लिए आया हूँ या किस लिए आए हो आप, हम किस लिए आए हैं।
खाना पीना ऐश आराम करने के लिए नहीं आए। ये तो सभी योनियों में था। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम मदिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। वह कवि बड़ी सुंदर बात कह गया संस्कृत का। कहते हैं आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों गतियों के अंदर कहीं पर भी गए हैं। एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक और मनुष्य योनि तक, ये चारों बातें तो हर जगह पर करते आए। किया या नहीं किया है? आहार हमारी आत्मा ने, यानी यहाँ संसार के अंदर आकर के हम यानी आहार निद्रा यानी सोने का काम और परिग्रह बढ़ाने का काम, साथ ही साथ परिवार बढ़ाने का काम, ये तो हर योनि के अंदर करते आए हैं। परंतु यहाँ आकर के भी हमने अपना स्वयं का चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया कि मुझे एक अच्छा अवसर आया है, फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। कहते हैं एक सेठ जी ने अपने 3 लड़के थे, तीनों को बुलाया, विचार करने लग गया इन तीनों के अंदर कौन बुद्धिमान है, कौन मेरे किसको परिवार को कह दो मेरी प्रतिष्ठा को कौन बढ़ा सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बुलाया, तीनों लड़कों को बुलाया और बुला करके उन्होंने क्या कर दिया है, सभी तीनों को एक साथ में ये बता दिया कि ये लो, ये 3 लाख रुपया तुम